आज हम जानेंगे अधिक मास में 33 पुए और 33 बत्तियों का रहस्य। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल किताबों से दोस्ती स्टोरी पर। आज हम आपको अधिक मास के एक ऐसे रहस्यमयी उपाय के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज की इस दिव्य और रहस्यमयी कहानी में हम जानेंगे 33 पुए और 33 बत्तियों का अद्भुत महत्व क्या है। आपने कभी सुना है अधिक मास का वो गुप्त उपाय जिसे करने से गरीबी भी हो सकती है दूर और घर में बरकत भी आ सकती है। आखिर क्यों चढ़ाए जाते हैं 33 पुए और क्यों जलाई जाती है 33 बत्तियां? क्या सच में इसका संबंध 33 कोटि देवी देवताओं से है? आज की इस रहस्यमयी कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे चमत्कारी उपाय के बारे में जिनसे एक गरीब परिवार की किस्मत बदल दी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी रहस्य आपको हैरान कर देगा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से मिलता था, लेकिन फिर भी उनके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। जब भी गांव में कोई पूजा कथा या भजन होता, दोनों सबसे पहले पहुंचते। लोग उनकी भक्ति की प्रशंसा करते, लेकिन कुछ लोग उनकी गरीबी का मजाक भी उड़ाते थे। एक दिन गांव में एक महात्मा आए। उन्होंने पूरे गांव में अधिक मास का महत्व बताया। उन्होंने कहा, अधिक मास भगवान विष्णु को सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में जो भी सच्चे मन से पूजा पाठ, दान और दीपदान करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। महात्मा ने एक विशेष उपाय भी बताया। अधिक मास में 33 पुए बनाकर और 33 बत्तियां जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने में घर में सुख शांति और बरकत आती है। ब्राह्मण की पत्नी ने यह बात बड़े ध्यान से सुनी। घर लौटकर उसने अपने पति से कहा, हम भी यह उपाय करेंगे। पति दुखी होकर बोला, हमारे घर में तो आटा और घी भी मुश्किल से है, 33 पुए कैसे बनेंगे? पत्नी मुस्कुराई और बोली, भगवान के लिए तो सच्चे मन से किया जाए, उसका रास्ता खुद भगवान बना देते हैं। अगले दिन वह पड़ोसियों के घर काम करने गई। किसी ने थोड़ा आटा दिया, किसी ने थोड़ा गुड़ और किसी ने थोड़ा घी। पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसके पास इतना सामान इकट्ठा हो गया कि वह 33 छोटे छोटे पुए बना सके। शाम होते ही उसने घर को साफ किया। एक छोटी सी चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर रखी। फिर मिट्टी के दीपक में 33 बत्तियां रखी। जैसे ही पूजा शुरू हुई, पूरे घर में अद्भुत शांति फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो वहाँ कोई दिव्य शक्ति मौजूद हो। ब्राह्मण और उसकी पत्नी पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। पूजा के बाद दोनों ने भगवान से सिर्फ एक प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें धन नहीं चाहिए, बस हमारे घर में सुख और शांति बनी रहे। उस रात दोनों बहुत सुकून से सोए, लेकिन अगले ही दिन से उनके जीवन में चमत्कार शुरू हो गया। जिस ब्राह्मण को पहले कोई काम नहीं देता था, उसे घर के मंदिर में पूजा करने का काम मिल गया। धीरे धीरे उसकी इज्जत बढ़ने लगी। लोगों ने उसकी मदद करनी शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद उनके घर में कभी अन्न की कमी नहीं रही। गांव वाले हैरान थे। सभी सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। ब्राह्मण की पत्नी ने सबको अधिक मास के उस उपाय के बारे में बताया। धीरे धीरे पूरे गांव में यह परंपरा शुरू हो गई। लोग अधिक मास में 33 पुए और 33 बत्तियों का दीपदान करने लगे। कहा जाता है कि एक बार उसी गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोग परेशान हो गए। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर भगवान विष्णु की विशेष पूजा करने का निर्णय लिया। पूरे गांव की महिलाओं ने मिलकर 33 पुए बनाए और मंदिर में 33 बत्तियां जलाई। रात भर भजन और कीर्तन चलता रहा। सुबह होते ही आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। तभी एक वृद्ध संत ने कहा, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ भगवान की कृपा जरूर बरसती है। उस दिन से गांव के लोग उस उपाय को बहुत भी श्रद्धा से करने लगे और पुए और बत्तियों का महत्व
नंबर 1, 33 कोटि देवी देवताओं का प्रतीक। सनातन धर्म में 33 संख्या को अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद इस उपाय से प्राप्त होता है। नंबर 2, भगवान विष्णु की कृपा। अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस महीने में दीपदान और भोग लगाने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। घर में सुख शांति। नंबर 3, 33 बत्तियों का दीपक जलाने से नकारात्मकता दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। आर्थिक बरकत। गुड़ और आटे से बने पुए माता लक्ष्मी को प्रिय माने जाते हैं। इससे घर में बरकत बढ़ती है। मनोकामना पूर्ति। नंबर 5, सच्चे मन से किया गया यह उपाय कई लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। 33 पुए और 33 बत्तियों का उपाय कैसे करें? आवश्यक सामग्री: गेहूं का आटा, गुड़, घी या तेल, 33 रुई की बत्तियां, दीपक, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर, तुलसी दल। करने की विधि: सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर स्थापित करें। गुड़ और आटे से 33 छोटे पुए बनाएं। एक दीपक या कई दीपकों में 33 बत्तियां जलाएं। भगवान को पुए का भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु जी की आरती करें। अंत में प्रसाद लोगों में बांट दें। इस उपाय के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें: पूजा सच्चे मन से करें, किसी का अपमान न करें, अधिक मास में दान पुण्य जरूर करें, जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, क्रोध और झूठ से दूर रहें। एक और प्रेरणादायक कथा। कहा जाता है कि एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन उसके घर में हमेशा कलेश रहता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने कहा, धन तभी टिकता है जब घर में भगवान की कृपा हो। संत ने उसे अधिक मास में 33 पुए और 33 बत्तियों का उपाय करने को कहा। व्यापारी ने पूरे विधि विधान से पूजा की। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। परिवार में प्रेम बढ़ा और व्यापार भी पहले से अधिक चलने लगा। तब उसे समझ आया कि असली सुख केवल धन में नहीं, बल्कि भगवान की कृपा और परिवार की शांति में होता है। निष्कर्ष: अधिक मास केवल पूजा पाठ का समय नहीं, बल्कि अपने मन को शुद्ध करने का अवसर भी माना जाता है। 33 पुए और 33 बत्तियों का यह उपाय श्रद्धा, भक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति और बरकत आने लगती है। इस अधिक मास आप भी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय करें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको यह कथा और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। इसमें ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। और अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान। बोलो विष्णु भगवान की जय।